नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टेग्नामेट्रिकल आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में 1 अपान कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। लाना आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। अभी आपने कुछ समय पहले सर्ट्स पढ़ा था करड़ी, उसमें परमेयीकरण देखा था। यहाँ भी कुछ उसी तरीके की चीज़ों को अप्लाई किया जाता है जब कुछ ना समझ में आए। क्योंकि इसको टैन है नहीं कि साइन कॉस में चेंज कर लें, कोई और चीज़ का फार्मूला नहीं बन सकता। तो जो नीचे वाला है उसी के अपोजिट से, नीचे वाला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दें। और एक ही नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काट के 1 हो गया तो कोई सेहत पे इसके फ़र्क नहीं आना है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर वाला तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। अब आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी स्क्वायर, कहीं ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो आपको मैंने बताया है इसको क्या लिख सकते हैं ए अपान बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और कहीं पे अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? yes. तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर दें कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन इस तरीके से कर दें तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब यहाँ से चूँकि ये होल स्क्वायर है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकते हैं ए। होगा कि नहीं? तो अभी अंडर रूट हटा दें, स्क्वायर भी हटा दें, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को लिख सकते हो आप कोसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन को
कॉट थीटा, यही तो हो गया RHS। एकदम सारे स्टेप्स को मैंने बिना किसी स्टेप को जंप किए सारा स्टेप कम्प्लीटली लिखा है। ठीक है, ये चीज़ हम यही कर सकते थे, स्प्लिट किया उसके साथ ही कर सकते थे, फिर भी अलग अलग दिखाते। ठीक है, तो पूरी चीज़ें एकदम क्लियरली एक एक स्टेप और साइड में आप जो जो कर रहे हो उसको दिखा दिया करिए। ठीक है, उससे आपका आंसर की एथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको समझिए कैसे सॉल्व करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब इसको चूँकि साइन और कॉस में लाना है, साइन और कॉस के अंदर इसको चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए। और नीचे सिंगल हो गया, यहाँ डबल है, नीचे यहाँ क्या हो गया है सिंगल, ऊपर में डबल हो गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब ऐसी चीज़ें ना समझ में आए तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इसको 1 अपान साइन थीटा लिख लीजिए, इसको कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख लीजिए, लेकिन तब भी आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरा तरीका है कि अभी जो किया गया वही सेम काम आप कर लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसके अपोजिट से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट से ऊपर नीचे गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं चूँकि कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। बड़े वाले में से छोटा वाला घटे, सी दोनों हैं, बड़ा सी छोटे सी से घट रहा है तो क्या आ रहा है 1। तो ये बचा क्या आप कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1। ठीक, अब इसको चेंज कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, दोनों का हर समान है तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही तो हो गया कि यही तो लाना था। ठीक है, कितना आसान है, इतना आसान है 100 में 100 मार्क्स लाना। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये नंबर आप लो और अपने को स्थापित करो, ब्रांड बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ। वही 90 लाओगे, 95 लाओगे, 96 लाओगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो 100 में 100 लाओगे। 100 में 100 लाने वाला एग्ज़ाम को अमर कर देता है, अपने को अमर कर लेता है। नात, रिश्तेदार, परिवार, अड़ोस पड़ोस, न्यूज़पेपर और उसके साथ साथ कितना ढेर सारा सम्मान, हमेशा के लिए एक गौरव की प्रतिमूर्ति बन जाएगा वो समय आपका। जब भी उसको याद करोगे तो आपके लिए एक गौरवमयी पल होगा। हाँ, मैंने भी 10th पढ़ा है, पढ़ते तो सब 10th हैं, कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ लिया है, कोई उसको याद करता है, कोई याद करना नहीं चाहता, कोई याद ही नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल धैर्य के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और जितना पेशेंस आप रखोगे उतनी तेज़ी से चीज़ें आपके करीब आती चली जाएंगी। देखिए
एक क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। ये आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। चल पड़िए, आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। कोसेक को किस में चेंज कर सकते हैं? 1/sin थीटा लिख दीजिए माइनस साइन थीटा, कॉस लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 1 एलसीएम लेते ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? yes. ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इस साइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ लिख देना, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उसका प्रयोग कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब जरा देखो क्या लाना है। लाना क्या है? 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको प्रेजेंट करना है। तो देखिए ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं? yes. तो बचेगा क्या? ऊपर में कॉस थीटा और दूसरा क्या बच गया? साइन थीटा। यानी कि आपके पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की एक वैल्यू मिल गई, yes. ठीक। अब इसका क्या सिंप्लीफिकेशन करें? तो इसका तो सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ नहीं रहा है कि अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो तुरंत से क्या करना है? राइट हैंड साइड पकड़ लेना है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तुरंत से राइट हैंड साइड पकड़ लीजिए। वो क्या है? 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। yes. राइट हैंड साइड ले लिया। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा बटे कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम लीजिए, ये 1 है, ये अपॉन है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा क्योंकि ये 1/1 है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। तो 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो नीचे /1 हो जाएगा। यानी कि बचा क्या? वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो चाहे कॉस। ये क्या हो गया? ये राइट हैंड साइड। yes. अब देखो आप ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके हो गया? राइट है ना। yes, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड, ठीक है। तो जैसे भी बन पड़े आपको वो चीज़ सामने ला करके रखनी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा प्रूव दैट
कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो देखिए कैसे किया जाए। सबसे पहले जो ये साइन या टैन और कॉट दिखाई देता है ना, चूँकि यहाँ साइन और कॉस में राइट हैंड साइड लाना है, तो ये टैन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। टैन और कॉट को ओपन कर दीजिए। टैन और कॉट क्या होता है? टैन इक्वल्स टू साइन अपान कॉस और कॉट इक्वल्स टू कॉस अपान साइन, ठीक है ना। तो जब इसको इस तरीके से कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा देखिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होगा कि नहीं? ठीक। अब इसके बाद में क्या करेंगे, नीचे वाले में एलसीएम लेने का प्रयास। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक। अब अगर ध्यान से देखिए, आपको लाना साइन थीटा और कॉस थीटा है। ठीक। अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये है अपान 1, ये है अपॉन 1। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला चीज़ सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला सबसे ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कर दें, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस इंटू माइनस कर दिया गुणा, और एक माइनस बाहर निकाल दिया तो ये एक माइनस यहाँ रह गया, और ये वाला माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो गया। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको ऐसे रहने दो। नीचे का हर समान हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो दोनों तरफ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। बात समझ में आई? बीच में लेकिन माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, जब हर समान हो गया तो एक बार लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारी दुनिया जानती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये बात भी पता है, ऊपर वाले को यही लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा। यही तो था राइट हैंड साइड।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नो सर। समझ में आ रहा है?